हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है आज हम जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है महाराणा कुंभा। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने जिस टॉपिक के बारे में बात की थी उसका ये सेकंड पार्ट है महाराणा कुंभा का। इस टॉपिक के अंदर हम महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए मेवाड़ के गौरवान्वित इतिहास के बारे में बात की जाए, मेवाड़ के गौरव के बारे में बात की जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के गौरव को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया और उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप मेवाड़ गौरवान्वित हुआ। मेवाड़ के अंतर्गत गौरवान्वित करने में महाराणा कुंभा का महत्वपूर्ण योगदान था। कुंभा के बारे में हम बात चल रही है महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि महाराणा कुंभा एक वीर योद्धा ही नहीं थे, जबकि एक कला प्रेमी और विद्यानुरागी शासक थे। वीर योद्धा ही नहीं कह सकते हैं तो ये कला प्रेमी भी थे, विद्यानुरागी शासक भी थे, विद्यानुरागी भी थे और इसके साथ में कहा जाए तो इनको युद्ध भूमि में स्थिर बुद्धि का व्यक्ति कहा जाता था। युद्ध भूमि के अंतर्गत काल क्षेत्र के अंतर्गत अगर बात की जाए तो इनका मात्र एक ही ध्यान रखता था, युद्ध में स्थिर बुद्धि का कहा इनको जाता था। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा महाराणा कुंभा के इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर जो बनकर आता है वो क्वेश्चन ये बन के आता है कि महाराणा कुंभा को स्थिर बुद्धि का क्यों कहा जाता था, यानी कि युद्ध में स्थिर बुद्धि का व्यक्ति इनको कहा जाता था। इसके बाद में अगर बात की जाए तो ये एक लिंग महामात्र के अनुसार वे वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में निपुण थे। एक लिंग महामात्र के अनुसार अगर बात की जाए, एक लिंग महामात्र के अनुसार अगर बात की जाए तो महाराणा जो कुंभा है उनके बारे में बात की जाए तो वे वेद, स्मृति, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति, साहित्य आदि के अंदर निपुण थे। वेद, उपनिषद, मीमांसा, राजनीति, साहित्य आदि के अंदर क्या थे, महाराणा कुंभा निपुण थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, महान संगीत ज्ञाता होने के कारण उन्होंने अभिनव भारताचार्य और वीणा वादन प्रवीण भी कहा जाता है। इनको महान संगीतकार होने के कारण, इनमें संगीत का ज्ञान होने के कारण महाराणा जो कुंभा है उन महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है, अभिनव भारताचार्य। ठीक है, पहली चीज है संगीत का ज्ञान होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, अभिनव भारताचार्य। और इसके अलावा इनको वीणा वादन प्रवीण, भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कीर्ति स्तर प्रशस्ति के अनुसार वह वीणा बजाने में निपुण थे। किसके अनुसार, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा वीणा बजाने में क्या थे, निपुण थे। वीणा बजाने के अंतर्गत उनको निपुण बताया गया है। किसमें बताया गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंतर्गत उनको वीणा बजाने में निपुण बताया गया है। कीर्ति आगे देखिए, संगीत राग, संगीत मीमांसा और संगीत क्रम दीपिका, सूर्य प्रबंध उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं।
यानी कि इनके द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथों का नाम क्या है? संगीत राज। मानव कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथों का नाम क्या है? संगीत राज। संगीत राज के बाद में इनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सूर प्रबंध, इनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ। देखिए हम पढ़ रहे हैं महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, और महात्मा कुंभा की सब सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात की जाए तो ये राजनीतिक कौशल से तो निपुण ही नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो युद्ध के अंदर इनको इस बुद्धि का व्यक्ति भी कहा जाता था। एक महावाक्य के अंतर्गत इनके बारे में बताया गया है। अभिनव भारताचार्य और बीना भानु प्रवीणा, संगीत के अंदर इनकी रुचि के कारण कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी इसकी चर्चा की गई है। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और सुमन प्रबंध नामक ग्रंथों के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए, संगीत राज के 5 भाग, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश हैं। अब देखिए संगीत राज की बात की जाए तो संगीत राज के 5 भाग। पहला है पाठ रत्न कोश। पहला कौन सा भैया? पाठ रत्न कोश। दूसरे के बारे में बात की जाए तो दूसरा कौन सा है? वाद रत्न कोश। पहला कौन सा है? पाठ रत्न कोश। दूसरा कौन सा है? वाद रत्न कोश। उसके पश्चात में तीसरा है नृत्य रत्न कोश। ठीक है, पहला है पाठ रत्न कोश, दूसरा है वाद रत्न कोश, तीसरा है नृत्य रत्न कोश। उसके बाद में चौथा है गीत रत्न कोश। पाठ रत्न कोश, वाद रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश और उसके बाद है नृत्य रत्न कोश। फिर उसके बाद है रस रत्न कोश। ठीक है भैया, संगीत राज के कितने भाग है? 5। पाठ रत्न कोश, वाद रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये 5 भागों के बारे में बताया गया है। ठीक है, संगीत राज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहां पर आती है, उसने चंडी शतक की व्याख्या की। इनके द्वारा किसकी रचना की गई? महाराणा कुंभा के द्वारा। चंडी शतक किसकी रचना की गई है? चंडी शतक। अब देखिए इनके द्वारा 5 ग्रंथ लिखे गए, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, सूर प्रबंध। संगीत राज के कितने भाग है? 5 है। पाठ रत्न कोश, वाद रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश और रस रत्न कोश। महाराणा कुंभा के द्वारा किसकी रचना की गई है? चंडी शतक की रचना की गई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जयदेव के संगीत ग्रंथ, गीत गोविंद और सारंगदेव के संगीत रत्नाकर पर भी टीकाएं की है। देखो गीत गोविंद पर जयदेव के गीत गोविंद पर जयदेव के गीत गोविंद पर और उसके अलावा सारंगदेव के संगीत रत्नाकर
पर क्या लिखी है? टीकाएं लिखी है। क्या लिखी है बेटा? टीकाएं लिखी है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। इन्होंने चंडी शतक की रचना की। उसके बाद जयदेव के गीत गोविंद और सारंगदेव के संगीत रत्नाकर पर भी उनके द्वारा क्या लिखी गई है बेटा? टीकाएं लिखी गई है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तुम्बा ने महाराष्ट्री यानी मराठी, कन्नड़ी और मेवाड़ी भाषा में भी नाटकों की रचना की है। उसने कीर्ति स्तंभ के विषय पर एक ग्रंथ कीर्ति स्तंभ के विषय पर एक ग्रंथ की इन्होंने क्या की है? रचना की है। जो कीर्ति स्तंभ का जो विषय है, इस पर महाराणा कुंभा के द्वारा क्या की गई है? एक ग्रंथ की रचना की गई है। और इस ग्रंथ की रचना के साथ में अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि कीर्ति उनके द्वारा शिलाओं को खुदवाना किस पर लगवाया गया? विजय स्तंभ पर लगवाया गया। जो शिलाएं थी उनको खुदवाया गया और उसको किस पर लगवाया गया था बेटा? उसको विजय स्तंभ के ऊपर लगवाया गया। अब आगे की बात की जाए तो आगे हम कहेंगे कि उन्होंने जय व पराजित मतों को देखते हुए ग्रंथों की रचना की है। उनका कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 अंगों में विभाजित है। कौन सा? कामराज रतिसार। नामक जो ग्रंथ है कितने भागों में विभाजित है? ये 7 भागों के अंदर इसको विभाजित किया गया है। ठीक है बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ रहे हैं। कुंभा को राणा रासो यानी विद्वानों का संरक्षक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? राणा रासो। इनको क्या कहा जाता है? राणा रासो कहा जाता है। राणा रासो का मतलब ये होता है विद्वानों का संरक्षक भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद में उसके दरबार में एक दिन महामात्र के लेखक कानव्याल तथा प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मन्नन रहते थे। जो वास्तुशास्त्री है मन्नन, वो भी इनके दरबार में रहते थे। इनके दरबार में, महाराणा कुंभा के दरबार में जो वास्तुशास्त्री थे वो भी इनके दरबार के अंदर रहा करते थे। कौन? मन्नन जो है वो इनके दरबार में रहा करते थे। ठीक है भैया, फिर इसके बाद में अगर बात की जाए तो मन्नन ने भूति प्रकरण यानी रूपावतार, प्रसाद मंडल, राजवल्लभ, रूप मंडल, वास्तुशास्त्र, वास्तुकार नामक वास्तु ग्रंथ लिखे। इनके द्वारा, मन्नन के द्वारा वास्तु के ऊपर अनेक ग्रंथों की रचना की गई। किसकी रचना की गई है? अनेक ग्रंथों की रचना मन्नन के द्वारा फिर वास्तु के ऊपर की गई है, जिससे हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मन्नन के भाई नाता ने वास्तु मंजरी और पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरणी तथा कला निधि दीपिका, लगवार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। कला निधि देवालों के शिखर पर विधान पर केंद्रित है, जिसे शिखर रचना तथा शिखर के उपांगों के संबंध में कथाचित एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ कहा जाता है। आयुर्वेद के रूप में गोविंद की रचना सात सामुच्य में भी विभिन्न व्याधियों के निदान के उपचारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, सात जो समुच्चय है, सात समुच्चय जो गोविंद की रचना है, जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के बारे में भी हमको क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। जिनके बारे में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, जिनके बारे में बताया गया है, उसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। कुंभा की पुत्री और उपचारों के बारे में। कुंभा की पुत्री रमाबाई को बागेश्वरी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? कुंभा की जो पुत्री है, क्या नाम है कुंभा की पुत्री का नाम? रमाबाई। इनको क्या कहा जाता था? बागेश्वरी भी कहा जाता। क्या कहा जाता था बेटा? बागेश्वरी भी कहा जाता था। और बागेश्वरी क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनका संगीत के प्रति इतना प्रेम था कि संगीत के अंदर इन्होंने काफी अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? बागेश्वरी भी कहा जाता था। ठीक है, कबीर मियां महाराणा कुंभा के समय में एक संगीत के समय में एक प्रतिष्ठित रचनाकार थे।
इनकी रचनाओं में तीर्थमाला प्रसिद्ध है। किसकी? कबीर मेया की। जो कबीर मेया है, इनकी जो रचना है कबीर मेया, इनके द्वारा जो रचना लिखी गई है कबीर मेया के द्वारा कबीर मेया के जो महाराणा कुंभा के समय में प्रतिष्ठित रचनाकार थे, इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम था तीर्थमाला। कौन सा ग्रंथ था बेटा? तीर्थमाला नामक ग्रंथ था। इस तीर्थमाला नामक ग्रंथ के अंतर्गत अगर बात की जाए तो 130 तीर्थों का वर्णन किया गया है। कितने तीर्थों का वर्णन किया गया है? 120 तीर्थों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। मेया कुंभा के समय में दो सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में कुंभलगढ़ तथा रणकपुर के जैन मंदिर के मेहा के समय में दो सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य कुंभलगढ़ और रणकपुर जैन मंदिर के समय उपस्थित था। यानी कि अगर देखा जाए दो महत्वपूर्ण निर्माण हुए थे, कुंभलगढ़ का निर्माण और रणकपुर के जैन मंदिर के निर्माण। उस समय ये मेहा जो थे वो उस समय उपस्थित थे। ठीक है। उसने बताया कि हनुमान की जो मूर्तियां सोजत तथा नागौर से लाई गई, उन्हें कुंभलगढ़ तथा रणकपुर में क्या किया गया? स्थापित किया गया। जो हनुमान की मूर्तियां सोजत से लेके आई गई थी, नागौर से लेके आई गई थी, उनको क्या किया? रणकपुर के अंदर, कुंभलगढ़ के अंदर क्या किया गया था? स्थापित करने का प्रयास किया गया। ठीक है बेटा, यहां तक हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में हीरानंद मुनि को कुंभा ने अपना गुरु मानते थे और उन्हें कविराज की उपाधि दी थी। हीरानंद मुनि, जो हीरानंद मुनि थे, इनको कुंभा ने अपना गुरु माना। क्या माना बेटा? गुरु माना। और इनको किसकी उपाधि दी? कुंभा के द्वारा इनको अपना गुरु मानते हुए कविराज की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी गई? कविराज की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। किसकी उपाधि दी गई बेटा? कविराज की उपाधि दी गई। ठीक है। कबीरदास श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों का में से 2 मिनट इसको बता देता हूं, आपका भाषा समझ में आ जाएगा। कबीरदास श्यामल दास के अनुसार श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने जो उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, कितने दुर्गों में से बेटा? मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का, कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का अकेले निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। कबीरदास श्यामदास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण स्वयं उसने कहां पर करवाया है? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। उसने अपने राज्य के पश्चिमी सीमा व कर्ण राष्ट्रों को सुरक्षित करने वाली नाकाबंदी तथा सोई के निकट बसंती के दुर्ग भी बनवाया। इनके द्वारा एक सोई के निकट में एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया है जिसका नाम है बसंती का दुर्ग। ध्यान रखिए, कंपटीशन में पूछ लेता है। कहां पर करवाया है? सोई के निकट। कौन सी दुर्ग का निर्माण करवाया है? बसंती के दुर्ग का महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया। मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए मचान के दुर्ग का निर्माण करवाया। अब क्या मेरों का कि जो प्रभाव था
मचान के दुर्ग का निर्माण करवाया। देखिए सोई के पास बसंती के दुर्ग का निर्माण करवाया। मेलों के प्रभाव को रोकने के लिए इनके द्वारा किसका दुर्ग का निर्माण करवाया गया? मचान के दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ठीक है भैया। इसके पश्चात केंद्रीय शक्ति को पश्चिमी क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सीमांत भागों में सैनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1452 ईस्वी में परमाणु के प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर अचलगढ़ का निर्माण करवाया गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत और शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने सैनिकों को किसको सहायता पहुंचाने के लिए परमाणु के प्राचीन दुर्ग अचलगढ़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। कुंभा के द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा 36 किलोमीटर का है। कुंभा के द्वारा जो निर्माण करवाया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुंभा के द्वारा कराया गया था। इसका परकोटा कितने किलोमीटर का? 36 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का बेटा? 36 किलोमीटर का इसके परकोटा है। और 36 किलोमीटर का परकोटा होने के कारण इसको चीन के बाद विश्व की सबसे लंबी दूसरी दीवार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चीन के बाद में विश्व की सबसे लंबी दीवार के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा 36 किलोमीटर लंबा है, जो चीन की दीवार के बाद में विश्व की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। रणकपुर पाली के प्रसिद्ध जैन मंदिर महाराणा कुंभा के समय में नारायण शाह के द्वारा बनाया गया। अब देखिए रणकपुर की जो जैन मंदिर, ठीक है, इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? धारणा शाह के द्वारा किसके समय में करवाया गया था? महाराणा कुंभा के समय में करवाया गया था। ध्यान रखिएगा रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण धारणक शाह के द्वारा कुंभा के समय में इनका निर्माण करवाया गया था। कुंभा ने अपने अंतिम समय में, कुंभा को कौन सा रोग हो गया था? उन्माद रोग हो गया था। महाराणा कुंभा को अपने जीवन के अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया। और जब उन्माद रोग उनको अपने जीवन के अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया तो उनका अधिकांश समय कौन से दुर्ग में कटा था? कुंभलगढ़ दुर्ग में कटा था। कौन से दुर्ग में कटा था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर उनके जीवन का अंतिम समय इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटा। ठीक है। और यहीं पर सत्तालोलुप पुत्र उदा ने 1468 में उनकी हत्या कर दी थी। और यहीं पर ही इनकी 1468 के अंदर सत्तालोलुप पुत्र उदा के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है। यहाँ पर अंतिम समय उन्होंने कहां पर निकाला है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर निकाला है। इसके पश्चात में कुंभलगढ़ के शिलालेखों पर उसे धर्म और पवित्रता का अवतार दानी राजा भोज व कर्ण से भी बढ़कर बताया गया है। वह निष्ठावान वैष्णव था। यशस्वी गुप्त सम्राटों के समान स्वयं को परम भागवत कहा। यानी कि गुप्त जो सम्राट है उनके समान उन्होंने अपने आप को परम भागवत कहा है। क्या कहा है बेटा? परम भागवत कहा है। ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं 12th आर्ट्स इतिहास का 4था चैप्टर है, उसके अंदर महाराणा कुंभा का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। कल हमने इनका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, आज हम सेकंड पार्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने आप को गुप्त सम्राटों के समान परम भागवत कहा है। उसने आदि बराह की उपाधि को भी अंगीकार किया है। महाराणा कुंभा के द्वारा आदि बराह की जो उपाधि है उसको भी क्या किया गया है? इनके द्वारा धारण किया गया है। ठीक है बेटा। यहाँ पर हमने इन्हें बराह के समान वैदिक व्यवस्थाओं का पुनर्स्थापन भी कहा जाता है। ये महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धि है। इन्हीं सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जहां से आपके सब्जेक्ट के अंदर से क्वेश्चन करके आते हैं, वो है विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित 9 मंजिले और 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ का निर्माण। 9 मंजिले और 122 फुट ऊंचे विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया है? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। 9 मंजिले और 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, इस निर्माण विधान कार्य को जेठा तथा उसके 3 पुत्र, इनके जो निर्माण कार्य जो करवाया गया, निर्माण कार्य को जेठा और इनके 3 पुत्र थे। इन 3 पुत्रों का जो नाम हमको जो प्राप्त होता है वो नाम है नापा, पौमा और पूंजा। निर्माण कार्य जेठा और इनके 3 पुत्र नापा, पौमा और पूंजा की देखरेख में हुआ। जेठा के 3, जेठा और इनके 3 पुत्र, ठीक है, नापा, पौमा और पूंजा, इन तीनों की देखरेख में हुआ है। यानी जेठा की देख में और उनके पुत्रों की देखरेख के अंदर इस विजय स्तंभ के दुर्ग का निर्माण हुआ है। अनेक हिंदू देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं उत्कीर्ण होने के कारण विजय स्तंभ को पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना कहा जाता है। देखिए, अनेक हिंदू देवी देवताओं की उत्कीर्ण मूर्तियां होने के कारण पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना इस विजय स्तंभ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है। यानी कि कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि अनमोल खजाना, यानी कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जा सकता है। ठीक है, पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना, यानी कि अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण कर इस विजय स्तंभ पर विद्यमान है, जिसके कारण पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, यहां के बारे में अगर बात की जाए, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने हिंदू देवी देवताओं के से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय कहा है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, इन्होंने जो कहा है वो ये कहा कि अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति से इसको सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय बना है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष कहा है। ठीक है, मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमाएं होने के कारण विजय स्तंभ विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर अगर बात की जाए, मुख्य द्वार पर किसकी मूर्ति है? विष्णु की प्रतिमा होने के कारण, विष्णु की भगवान विष्णु की प्रतिमा होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। क्या? मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति।
भगवान विष्णु की मूर्ति होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। उसके पश्चात में अगर बात की जाए महाराणा स्वरूप सिंह 1882 से 61 में इस काल में इसका पुनर्निर्माण करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विजय स्तंभ ने क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो गया, प्रेरणा का कार्य किया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समिति के संविधान के अनुसार, प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी संगठन है अभिनव भारतीय समिति, अभिनव भारतीय समिति प्रमुख क्रांतिकारी संगठन है जिसका नाम क्या है, अभिनव भारत समिति। भारत समिति क्रांतिकारी कार्यक्रम में हमारा देश आजादी की ओर लड़ाई कर रहा, आजादी की ओर प्रस्थान कर रहा था। आजादी के लिए क्रांतिकारी जो संगठन था जो कार्य कर रहा था, अभिनव भारत समिति के संविधान के अनुसार प्रत्येक सदस्य को मुक्ति संग्राम से जुड़ने से के लिए विजय स्तंभ के नीचे शपथ लेनी होती थी। अभिनव भारत समिति के कोई भी सदस्य है उसको इस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ने तथा उसके संविधान के अनुसार नए सदस्य को मुक्ति संग्राम से जुड़ने से पूर्व इस विजय स्तंभ के नीचे शपथ लेनी होती थी। ठीक है, हमने आज विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा। 9 मंजिला 122 फीट ऊंचे इस विजय स्तंभ का निर्माण जेता और उसके 3 पुत्र नापा पोमा पूंजा के द्वारा कराया गया। इसको पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना कहा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, उसके पश्चात में आपको मैंने गोपीनाथ शर्मा और ओझा जी के अनुसार बताया। इसके अलावा विजय स्तंभ के मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति होने का उसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। और अभिनव भारत समिति जो क्रांतिकारी संगठन है इसके सदस्यों को उसके संविधान के अनुसार इस संग्राम के अंतर्गत, मुक्ति संग्राम के अंतर्गत जुड़ने से पहले विजय स्तंभ के नीचे शपथ लेनी होती थी। तो बेटा आज का जो टॉपिक था हमारा महाराणा कुंभा वाला, एक महाराणा कुंभा का जो टॉपिक था आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। मेरे को आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोशिश कीजिए इसको समझ में आए आपके, जिससे हम आगे चलें। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा महाराणा सांगा चलेगा। ठीक है बेटा, इस टॉपिक को ढंग से पढ़िएगा। इसके जो नोट्स है लेसन के अंदर आपको तो आपके पास बुक्स है, बुक्स के अंदर आपको जो लेसन दे रखा है तो चैप्टर के अंदर से आपको नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। अगर उसके पश्चात में भी क्लास नोट्स मेरे द्वारा आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रदान कर दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। कल हम जो नया टॉपिक लेके